की जय, उद्धारकर्ता की जय, बहते सोते की जय, जीवन दाता की। जय। एक प्रार्थना करेंगे, सभी जन आंखें बंद करेंगे, सभी का ध्यान परमेश्वर की ओर। अपने सच्चे परमेश्वर को आत्मा में देखेंगे, वो आपके समीप आएगा। हालेलुया। आंखें बंद करें, अपना ध्यान सच्चे परमेश्वर लगाएं। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरे दास पवित्र आत्मा तेरी भेड़ों के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, जितने जन पवित्र आत्मा रोग ग्रस्त है प्रभु जी, ता परमेश्वर बीमारी से परेशान है पवित्र आत्मा जी, इनके लिए दुआएं करते हैं परमेश्वर। हम तेरे दास पवित्र आत्मा जी, इनको पिता परमेश्वर बड़ी बीमारी से ता परमेश्वर इन्हें छुटकारा मिले पवित्र आत्मा, ता परमेश्वर बड़ी दुष्ट आत्मा से इन्हें आजादी मिले पवित्र आत्मा जी, कोर्ट कचहरी से पवित्र आत्मा इन्हें आजादी मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा। हम तेरे दास से दुआएं करते हैं पवित्र आत्मा, जितने जन अपनी विश्वास को लेकर आए पवित्र आत्मा, उनका विश्वास पूरा हो प्रभु जी, उनकी आस पूरी हो पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन को बदले पवित्र आत्मा, और उनके जीवन में चमत्कार हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी। ये प्रार्थना करते हैं, ये प्रतिदिन ये लोग पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ को अपने जीवन में आते हुए देखा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। ये दुआ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस भवन प्रतिदिन भीड़ से भरते हुए चले यीशु मसीह के नाम से पिता। सब अपने अपने चाहत को लेकर आप पवित्र आत्मा, वो भरी चाहत के साथ बड़ी आशीषों के साथ पिता परमेश्वर अपने घर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा है कि जो विश्वास के साथ आते हैं वो अपनी चाहत को पूरी करके जाते हैं पवित्र आत्मा जी। इनके ऊपर से हर एक संकट पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी पिता परमेश्वर इनके जीवन से दूर कर पवित्र आत्मा जी, और इन्हें आशीष से भरपूर कर यीशु मसीह के नाम पर। इनकी पुरानी से पुरानी बीमारी, सालों साल पुरानी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से, इनकी बॉडियों में से निकल जाए पवित्र आत्मा जी। बड़ी चंगाई को देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा। ये सबकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हाँ, तो आइए सभी गवाही सुनेंगे, कुछ गवाही जिन्होंने परमेश्वर के जीवन में काम किया है। हाँ हाँ बहन, आप बताएं। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। ये गीता सिस्टर है, नगला पूठा से आई हैं, और पहले ये सालों पुरानी बीमारी से इनका पूरा परिवार और ये जकड़ित थे, दुष्ट आत्मा के ग्रस्त थे। और इनकी गवाही है कि इनके घर में खाने के लिए एक दाने तक को तरस रहे थे ये लोग, और इन्होंने आपसे लेहंड प्रेयर कराई, और आज इनके घर में बड़ी बरकत, बड़ी आशीष है परमेश्वर की। इनके प्लॉट, मकान, दुकान, बहुत आशीष है प्रभु की, और हर एक रोग से ये आजाद हो चुके हैं यीशु मसीह नासी के नाम से। हाँ, बताओ बहन, कहाँ से आई? मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर को, गुरु यीशु मसीह के नाम। मेरा नाम गीता, नगला पूठा से आती हूँ। मैं नगला पूठा से आई हूँ। अच्छा। और मेरा नाम गीता है। मेरी गवाही है, हमारे घर में बड़ी दिक्कत थी और इतनी परेशानी थी कि अनाज खाने के लिए भी नहीं था। हमने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और प्रभु के नाम से, और हम भले चंगे, बड़े मिराकल हो रहे हैं हमारे घर में। प्रभु के नाम में धन्यवाद करती हूँ। हर बीमारी से हम आजाद हैं और कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु के नाम में धन्यवाद करते हैं। बोलो यीशु मसीह की जय, उद्धारकर्ता की जय, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट। पास्टर जी, बहुत बड़ी गवाही है। इनके जीवन में परमेश्वर ने बड़ा मिराकल किया है, और ये इनका नाम है शांति, और ये नीव गांव से आती है। सिस्टर का कहना है कि इनके 40 साल पुरानी गठियाबाई थी, और वो गठियाबाई का दर्द आपसे लेंड प्रेयर कराने के बाद जा चुका है यीशु मसीह नासी के नाम में। कहाँ से आई हैं? नीव गांव से आती हूँ। शांति मेरा नाम है, और द्वारा जेठो द्वारा सत्संग जुड़ी बनी से
और मेरी बीमारी, मेरे पति की बीमारी बहुत सालन की, मतलब कम तो 20 साल पहले की बीमारी। तो मैं जहाँ जुड़ी गाँव बाद ना आते मेरे पति की बीमारी बिल्कुल चली गई पूरी। ऐसे में धन्यवाद पिता परमेश्वर। और मेरा नाम शकुंतला। और गाँव इन सिस्टर का नाम शकुंतला है और गांव पीपरी का नगला है। इनकी गवाही है कि इनके पुत्र की जो वाइफ हैं उनके सालों दुष्ट आत्माओं से झगड़ थी और उनके कोई पुत्र नहीं था। कई बार मिसकैरेज हो चुका और जैसे ही पास्टर जी से लैंड प्रेयर कराई, आज 7 महीने के गर्भ से परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। यीशु मसीह नासी के नाम से पिता का धन्यवाद करते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ बहन, कहाँ से आई हैं? मैं भैया जी, नाम मेरा शकुंतला है, गांव पीपरी नगरा से आई हूँ। अच्छा, प्रभु ने क्या काम किया? प्रभु ने काम किया। मेरी बहू थी, उसके 2 बच्चे खत्म हो गए। 700 महीना लगतो उसे गिर पड़ते। अब वाकई 7वां महीना फिर लगो सो फिर शैतान ने जगड़ी सो मैं भाई के पास आई। भाई ने उन्हें अपने शिक्षा बुदई प्रार्थना करवाई। तो आज मेरी बहू के 8वां महीना चलो, खूब बड़ी चंगी है। और मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अभी सेट करो, समझ पा रहे हैं? तो मैं सबका प्रभु के नाम में स्वागत करता हूं। मैं पास्टर बनी सिंह और गांव हबीबपुर बसई से आप सबका प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सब प्रभु यीशु मसीह के वचन से एक बड़ी सामर्थ को अपने बीच में आते हुए देखेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, बहते सोते की, हालेलुया। आज का टॉपिक है वचन का कि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को और अनुग्रह को कैसे प्राप्त करें। बोलो आमीन, हालेलुया। आगे आइए वचन को जाएंगे। और प्रभु यीशु जब जब अपने आशीषों को अपने जीवन में प्रकट करता है तो परमेश्वर आपकी हर एक समस्या को दूर करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। कलाम में चलेंगे, भजन संहिता 91। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। हाँ, वचन का टॉपिक क्या है? जो परम प्रधान परमेश्वर की छाये स्थान, कहाँ? छाए हुए स्थान में बैठा रहे। छाए हुए स्थान में, हालेलुया। कौन सा? छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा। बोलो आमीन। और कहाँ पर ठिकाना पाएगा वो? वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो आमीन, आमीन। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आगे मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह मुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। किससे बचाएगा? कौन बचाएगा? परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर का वचन। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या कह रहा है? वो तुझे पहेलियों के जाल से बचाएगा। बोलो आमीन। किससे बचाएगा? हालेलुया। आगे, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। बोलो आमीन, आमीन। किसके नीचे? परमेश्वर के पैरों के नीचे। वह तुमको शरण में ले लेगा और पैरों के नीचे। किसके नीचे? पैरों के नीचे। सिर के ऊपर नहीं,
कहाँ पाएंगे? पैरों के नीचे। पैरों के नीचे। हालेलुया। पैरों का मतलब क्या है? समझ पा रहे हैं? अपने आप को तोड़ना, अपने आप को झुकाना। हालेलुया। क्या मतलब? परमेश्वर से क्रोध करके, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के क्या आप आशीष पा सकते हैं? हालेलुया। क्या पाएंगे? पैरों का मतलब क्या है? झुकना, टूटना, नम्र होना, दीन होना। बोलो आमीन। हालेलुया। जो करा पैरों को नीचे शरण पाएगा। हालेलुया। शरण ऊपर नहीं मिलती है, शरण पाने के लिए झुकना पड़ता है, टूटना पड़ता है, लपना पड़ता है। बोलो आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहा है जो लकड़ी लफाव नहीं है, क्या? जो लकड़ी लपती नहीं है वो काटी जाती है और आग में झोंकी जाती है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और जो लकड़ी लपती है, जो लकड़ी लपती है उसका टोकरी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? नहीं बनाई जाती। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? अगर तुम्हारे अंदर लफाव है तो परमेश्वर कह रहा है तुम मेरे पैरों के तले शरण पाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपके अंदर लफाव नहीं है, आप लपते नहीं है, झुकाव नहीं है, नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है, वो किसी काम के नहीं। हालेलुया। अगर तुम्हें सरल पानी है, प्रभु के सामर्थ पानी है, सच्चाई को देखना है, सामर्थ को देखना है। बोलो आमीन। लपना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लपना पड़ेगा। लप जाओगे तो बड़ी सामर्थ परमेश्वर से प्राप्त कर पाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। 4 वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या ठहरेगी? परमेश्वर की सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। बोलो आमीन। क्या ठहरेगी? हालेलुया। अगर तुम सच्चाई पर परमेश्वर पर चल रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है मेरी सच्चाई, मेरा वचन आपके लिए झाल और झिलम ठहरेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे। तू न रात के वहश से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से आप शरण पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ सो रहे हैं और जी रहे हैं। हालेलुया। और उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है न तू रात के वैसे डरेगा। बोलो आमीन। कहां से? न तू रात के वैसे डरेगा और न उस तीर से। किस तीर से? जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। हालेलुया। किससे? दिन दोपहरी में भी ऐसा होता है। समझ पा रहे हैं? शैतान आता है तुम्हें पता नहीं पड़ता, दिन दोपहरी में भी तुम्हें झपट देता है। मगर यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है अगर तू परमेश्वर की शरण पाएगा। किसकी शरण? शरण पाने का मतलब क्या है? समझ पा रहे हैं? शरण पाने का मतलब क्या है? टूट जाना, लप जाना, नम्र हो जाना, दीन हो जाना। बोलो आमीन। हालेलुया। जिसके अंदर लफाव नहीं है ना? क्या नहीं है? कोई इंसान हो, कोई स्त्री, कोई बहन हो जिसके अंदर लफाव नहीं है, परमेश्वर कह रहा है वो किसी काम की नहीं है। परमेश्वर अपनी पुत्री से इनकार करता कि मेरी पुत्री नहीं है या मेरा पुत्र नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह जैसा पुत्र। कैसा? कितना लफाव था उसके अंदर, कितनी नम्रता थी, कौन सी दीनता थी उसके अंदर। बोलो आमीन। हालेलुया।
समझ पा रहे हैं, दुश्मनों के भी साथ लग गया वो। हालेलुया। और कहा परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, बोलो आमीन। हालेलुया। किसकी इच्छा पूरी हो? हालेलुया। उस परमेश्वर ने अपने बेटे पर जो करना चाहा परमेश्वर ने उस बेटे के द्वारा किया, बोलो आमीन। बेटा हो तो ऐसा हो जो लपना सीखे, क्षमा करना सीखे, दया करना सीखे, बोलो आमीन। हालेलुया। क्या करना सीखे? दया करना, बोलो आमीन। वो कह रहा परमेश्वर क्या मैं अपने बेटे को खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं बड़ी सामर्थ से ब्लेस करूंगा, बोलो आमीन। बड़ी सच्चाई के साथ उत्पन्न करूंगा, बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ। और न उस तीर से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, बोलो आमीन। हालेलुया। किससे नहीं डरेंगे हम? किससे नहीं डरेंगे? हाँ, मरी क्या होती है? मरी जानते हैं आप? अंधकार में फैलती है। जहां इस घर में कोई अंधकार हो जाता है, मृत्यु होती, क्या होता है? अंधकार। कुछ नहीं है, सब विलाप करते हैं। समझ जाओ कि शैतान का अंधकार छा गया। क्या छा गया? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे बीच में आने नहीं दूंगा, बोलो आमीन। और तुम्हें इससे कुछ भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, बोलो आमीन। कौन है आप? हालेलुया। और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में जड़ता है। हालेलुया। साथ में क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। हालेलुया। हालेलुया। दाहिनी बाएं सामने, समझ पा रहे हैं? 10-10 हजार गिरेंगे, मगर तेरे निकट नहीं आएगा शैतान, बोलो आमीन। कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएगी। हालेलुया। परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु कौन नहीं आएगा? हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के शरण पाते हैं, बोलो आमीन। परमेश्वर के पैरों को नीचे क्या पाते हैं? शरण पाते, बोलो आमीन। हालेलुया। और 8 में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या देखेगा? आप देखेंगे। कौन देखेंगे? हम देखेंगे। कब देखेंगे? अंत हम करेंगे। कौन करेगा? अंत परमेश्वर करेगा, न्याय परमेश्वर करेगा। हम क्या करेंगे? दया। क्या करेंगे? क्षमा करेंगे। हालेलुया। दया करेंगे। हालेलुया। और कहेंगे परमेश्वर दया कर। हालेलुया। अगर हम दया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो न्याय कौन करेगा? हालेलुया। हमें किसी का भी न्याय नहीं करना है। न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो चुका है, बोलो आमीन। हालेलुया। कौन हो चुका है? जब अपने समय में आएगा, जब अपने समय में आएगा, हालेलुया, तो वो न्याय करेगा, बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यीशु मसीह को न्याय शासन पर बैठा दिया जाएगा और वो अपने हिसाब से न्याय करेगा, बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 9, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हाँ, धाम मान लिया है। आगे 10, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, बोलो आमीन। आमीन। क्या मान लिया परमेश्वर को? अपना धाम। धाम माने? हालेलुया। जैसे लड़कियां जब अपने पिता को छोड़ के आती हैं, समझ पा रहे हैं, तो उसको अपनी ससुराल मानती है।
क्या मांगती है? हालेलुया। तो ससुराल जब आती है तो घर की सारी चिंता छोड़ देती हैं। अब चिंता किसी करती है? ससुराल। हालेलुया। समय समय पर मौका आता है तो वहां सालों में 6 महीने में समय मिला तो चले गए, मगर हमें किसको सजाना है? अब ससुराल को सजाना। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है अब तुमने मेरा धाम को मान लिया है। किसको मान लिया है? अपने दिल में क्या छुपा लिया तुमने कि परमेश्वर के बगैर हम कुछ नहीं है। बोलो आमीन। हम परमेश्वर के बगैर जी नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, यहां पर कह रहा है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। समझ पा रहे हैं? तो तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते। बोलो आमीन। हालेलुया। जब शादी होती है तो अपने पति को जीवन कर्ता मानती है। क्या मेरा पूरा जीवन कहां कटेगा? इसी पति के साथ कटेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर कह रहा है कि धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर कौन रक्षा करेगा? हालेलुया। कौन रक्षा करेगा? परमेश्वर। हालेलुया। मगर परमेश्वर से सारी बातें बतानी है, एक भी बात छुपानी नहीं है। स्त्रियां अपने पति से बात छुपा लेती हैं। समझ पा रहे हैं? स्त्रियां नारी नर से बात छुपा लेती हैं, मगर परमेश्वर कह रहा है जो कोई बात तू छुपाएगी तो मरेगी। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यहां परमेश्वर कह रहा है तूने धाम मान लिया है, इसलिए तुझ पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। हालेलुया। वो नहीं पड़ने देगा, वो आपकी रक्षा करेगा। क्या करेगा? वो आपको मरी से बचाएगा, महारोग से बचाएगा, दिन दोपहरी से बचाएगा, चलते हुए तीर से बचाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? और कह रहा है न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आए। दुख, कोई दुख, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। कौन सा डेरा है? समझ पा रहे हैं? कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर को अपना उद्धार करता, जीवन करता मान लिया। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन किसको मान लिया है? परमेश्वर को। हालेलुया। हाँ 11। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे स्वर्गदूत कौन है? हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में सक्सेसफुल हो गए। बोलो आमीन। क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए। तो कौन आए वहां पर? कौन आए? स्वर्गदूत। बोलो आमीन। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे पास स्वर्गदूतों को भेजूंगा। बोलो आमीन। किसको भेजूंगा? जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करेगा और वे तुझके हाथों हाथ उठा लेंगे। बोलो आमीन। कौन उठा लेंगे? हालेलुया। इसलिए एक एक अपने दिल की बात परमेश्वर से कभी नहीं छुपानी है, कड़ कड़ की बात परमेश्वर को बताना। बोलो आमीन। हालेलुया। मैं बार बार कहना चाह रहा हूं, ऐसी कुछ स्त्रियां हैं जो बात को अपने पति से दबा रही हैं, छुपा रही हैं, मगर परमेश्वर में कभी नहीं। पति भी परमेश्वर होगा आपके लिए। पति से भी कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। दगा हो जाता है। क्या हो जाता है? पति पत्नी का रिश्ता पवित्र नहीं है वो। समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब पति अपनी पत्नी की रक्षा करता है, नहीं करता, हारी में, दुखारी में, बीमारी में, परेशानी में, तंगी में, सब में वो साथ देता है। हालेलुया।
इसलिए कोई भी बात अपने पति से नहीं छुपानी चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। यहां परमेश्वर कह रहा है हमारा तुम्हारा मेल कौन सा है? अमर जीवन है, इस लोक में और परलोक में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से अपने तुमने रिश्ता जोड़ा है तो पवित्र रिश्ता बना रहे। कौन सा रिश्ता? और पवित्र रिश्ता कौन सा होता है? पवित्र रिश्ता कौन सा होता है? जिसमें कोई दोष नहीं होता, जिसमें कोई पाप नहीं होता, जिसमें एक भी बात छुपी नहीं होती। हालेलुया। जब एक थाली में पानी भर दिया जाएगा तो थाली का पैना दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? उस पानी में कोई मिलावट नहीं होगी। तो परमेश्वर को, जब परमेश्वर आपको देखता है तो परमेश्वर को आपके कड़ कड़ दिखने चाहिए। बोलो आमीन। एक भी कड़, एक भी अंग आपका दबाव नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होती है? समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं आप? हालेलुया। तो परमेश्वर आपको जब कभी देखे तब पवित्रताई के साथ देखे। बोलो आमीन, हालेलुया। कैसे देखे? पवित्रताई के साथ। अब बताए आप कहां से ढक जाते हैं? हम पानी में रंग डालते तो पानी गंदा हो जाता है और वो पहना नहीं दिख पाता। पहना दिखता है, तरह दिखता है किसी चीज का, मगर आपके अंदर गंदगी कहां से आएगी? कोई डाला जाएगा, कोई रंग डाला जाएगा, कोई मिट्टी डाली जाएगी, क्या होगा? आप गंदे कहां से हो जाओगे? विचारों से, जबान से, गाली से, मन से। समझ पा रहे हैं? इसलिए आप पवित्र कब बने रहोगे? आपका कड़ परमेश्वर कब देखेगा? हालेलुया। पवित्रता के साथ, निर्दोष, झूठ बोलने वाले नहीं आप, हाँ किया और ना की ना। तो परमेश्वर कह रहा है एक एक अंग की रक्षा करूंगा। बोलो आमीन। एक एक अंग तेरा गलने नहीं पाएगा, सड़ने नहीं पाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। वो यीशु के ब्लड से ब्लेस किया जाएगा। बोलो आमीन। क्या किया जाएगा? ब्लेस। बोलो आमीन। हाँ, 12। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे और तेरे हाथों हाथ उठा ले। हालेलुया। मगर भय किसका रखना है? भय परमेश्वर का रखना। जो कोई तुझे परीक्षा में डाले मगर परमेश्वर की आज्ञा न तोड़ना। बोलो आमीन, हालेलुया। राजा की आज्ञा तोड़ देना, अमीरों की आज्ञा तोड़ना, अहंकारों की आज्ञा तोड़ना, मगर परमेश्वर की आज्ञा मत तोड़ना। तब स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पांव में पत्थरों से ठेस नहीं लगने देंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। बोलो आमीन, आमीन। क्या करा परमेश्वर? क्या करा है? 14 में क्या करा है? उसने जो मुझसे प्यार किया। बोलो आमीन। क्या किया है? प्यार किया है। किसने किया है? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जिसने मुझसे प्यार किया है, मेरी आज्ञा को माना है, मेरे वचन को माना है, हालेलुया, मेरे सच्चाई को माना है। बोलो आमीन, हालेलुया। वो कह रहा है उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। बोलो आमीन। और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। कहाँ रखूंगा? ऊंचा स्थान कौन सा होता है?
है? हालेलुया। जानते हैं आप, नीचे नहीं मगर आप ऊंचे स्थान में बैठा हो जाओगे, बोलो आमीन। हालेलुया। आप राज्य करोगे, बोलो आमीन। हालेलुया। ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम को जान लिया है। परमेश्वर कह रहा है क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। कितने लोग जानते हैं नाम को परमेश्वर के? हालेलुया। जानने का मतलब ये नहीं, अटूट प्रार्थना, विश्वास में संदेह नहीं हो। विश्वास में क्या नहीं हो? विश्वास में संदेह नहीं हो। हालेलुया। जो विश्वास से कहेगा प्रभु आपने कहा है जो मांग तुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, बोलो आमीन। हालेलुया। किसको मिल जाएगा? हालेलुया। भाई साहब आपका क्या नाम है? माइक लगा था। हालेलुया। कोई संद्रव तो नहीं है तुम्हें परमेश्वर पर? आपने गवाही सुनी नहीं सुनी अभी? हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर का वचन आपसे बातें कर रहा है और कह रहा है तुम्हारे विश्वास में संद्रव है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यस। संद्रव कौन सा होता है? बेहतर तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बड़ी दूर से समय निकाल के आते हैं प्रभु के भवन में। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? यस समझ पा रहे सर। मगर समय और जो आप संद्रव कर रहे हैं, संद्रव माने हमें टाइम टेबल से प्रार्थना करनी है, स्पेशल मौका देना है, स्पेशल समय परमेश्वर को देना है, वो आप नहीं कर पा रहे। संद्रव प्रार्थना को हो रही है सर, सुबह प्रार्थना करते हैं। कितना समय देते हैं प्रभु को? सर इतना समय तो है नहीं है पास, क्यों सुबह 5 मिनट के शाम को होता है। कितना समय देते हैं बताओ केवल? ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट के लिए बस। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर परमेश्वर से छुटकारा चाहिए यस तो टाइम टू टाइम कम से कम आधा घंटा निकालो। आधा घंटा कम से कम 30 मिनट कम से कम। स्टार्टिंग की प्रार्थना बता रहा हूं। अब आप कहोगे भैया वो ही डाल दिया। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, भगत के पास जाते हैं, पूरा दिन लेके जाते हैं, महीनों का समय लेके जाते हैं, नहीं जाते? बिल्कुल। काम छोड़ना पड़ता है। इसमें काम तो नहीं छोड़ना पड़ रहा है आपको? काम मतलब इतने काम नहीं छोड़ना पड़ रहा है। तो फायदा कहाँ है? यहीं पर फायदा है। पैसे भी नहीं देने पड़ रहे हैं आपको। देने पड़ रहे हैं। यहाँ तो केवल आपको आत्मा को पवित्र करना है, रिश्ते को ब्लेस करना है, रिश्ते को मजबूत करना है। बीमारी फायर, बोलो आमीन। हालेलुया। बीमारी कौन करेगा फायर? अच्छा इंसान। अच्छा इंसान करेगा। अच्छा इंसान कौन है? क्या? अच्छा इंसान करेगा बीमारी को दूर। परमेश्वर यीशु मसीह। यीशु मसीह अच्छाई लेके आया, अच्छा इंसान बना और अच्छे इंसान ने आपकी बीमारी को उड़ा दिया, बोलो आमीन। हालेलुया। अगर हम अच्छे बन जाएंगे यीशु मसीह की तरह तो बीमारी कट जाएगी। डिस्कनेक्ट जाएगी नहीं जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? हालेलुया। तो आपको क्या करना है? आधा घंटा निकालना पड़ेगा। आना भी पड़ेगा, है ना? 10, 20, 30 मिनट प्रार्थना करनी पड़ेगी। ठीक है सर। जरूरी नहीं है, यहाँ पास्टर का दबाव नहीं है। करो तो भली और ना करो तो भला। फायदा तुम्हारे लिए, किसके लिए? ये बीमारी के लिए, इसलिए आपके लिए फायदा है। यहाँ तो ज्ञान बताते हैं, बताते रहेंगे और आते रहो। प्रभु आपको एक दिन जरूर आजाद करेगा, बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, बहते सोते की, जीवन दाता की, मुक्ति दाता की, बोलो आमीन। कोई अंग खराब है, आपकी बॉडी में कोई बीमारी है,
आपके कोई हड्डी में परेशानी है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रतिदिन जो पुर्जा खराब है, जो पुर्जा खराब है, जो हड्डी खराब है, जो मांसपेशियां खराब है, प्रतिदिन हाथ रख के दुआ करना, आपकी जड़ से बीमारी फायर चली जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या करना है आपको? प्रतिदिन करना है। आपके फेफड़े खराब हैं, आपको सांस की समस्या है, हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है अपने पवित्र आत्मा को उठाकर उस पर दुआ करना। दुआ करने से, प्रार्थना करने से वो तुम्हारा अंग काम नहीं करता, वो काम करेगा। बोलो आमीन। वो हड्डी बिगड़ी हुई है, शैप्टोन है, उस पर हाथ रख के, पवित्र हाथ रख के दुआ करवाना, वो हड्डी ब्लेस होगी। बोलो आमीन, हालेलुया। क्योंकि हाथ में क्या है? सामर्थ। दाहिने हाथ में क्या है? सामर्थ है कि नहीं है? हालेलुया। अगर इस हाथ को तुम रोज रखोगे, क्या तुम परमेश्वर के बेटे बेटियां नहीं है कि नहीं है? समझ जाओ, आज से विश्वास कर लो। आपकी बॉडी में कितने अंग हैं? समझ पा रहे हैं? कितनी मांसपेशियां हैं? और रोज प्रार्थना करो और रोज उस हाथ को टिकाओगे, प्रभु ये मेरा हाथ नहीं है, ये किसका हाथ है? किसका हाथ है? ये परमेश्वर तेरा हाथ है। और तेरे हाथ को मैं अपने बिगड़े हुए शरीर पर लगाता हूँ, बिगड़े हुए मांसपेशियों पर लगाता हूँ, बिगड़ी हुई हड्डी पर लगाता हूँ। बोलो आमीन, हालेलुया। जब पवित्र चीज आपके पुर्जे पर लगेगी, समझ पा रहे? कहाँ लगेगी? हालेलुया। वो पुर्जा ब्लेस होगा। बोलो आमीन, हालेलुया। पता है आपको? नहीं पता है? हालेलुया। जब पौलुस, जानते हो पौलुस? जानते नहीं जानते पौलुस को? हालेलुया। जब पौलुस की डेड बॉडी पर रोगी डाल दिए गए, कौन डाल दिए गए? कौन डाल दिए गए? रोगी डाल दिए गए। क्या हुआ? वे मर गए, तो डेड बॉडी मिल गया। क्या हुआ? शाबाश, बोलो आमीन। वो अपने रोग से आजाद हो गए। बोलो आमीन, हालेलुया। तो जो यीशु मसीह के पास रहता है, परमेश्वर के वचन सुनता है, वो क्या है? उसका एक एक अंग, एक एक वस्त्र जो पहना है वो पवित्र है। बोलो आमीन। वो शुद्ध है। बोलो आमीन, हालेलुया। सुनो, शांत रहो। हालेलुया। नहीं समझे आप? हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आप जानते नहीं जानते उसको? एलिया का चेला कौन था? एलिया का चेला कौन था? बताएंगे? हमारी कलिसिया में तो कोई लोग बता पाएगा? एलिया नबी का चेला कौन था? एलीसा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या था? एलीसा था। समझ पा रहे हैं? और एलीसा कितना बड़ा शक्तिशाली बन गया? कितना बड़ा बन गया? क्यों बना? उसने अपना आधार, अपना जीवन, अपना कर्ता एलिया नबी को मान लिया। किसको मान लिया? और क्या करता वो? जहां कहीं एलिया जाता उसके पीछे कहां चलता? जब गुरु मना करता तो कहता तेरे परमेश्वर यहोवा की कसम मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलो आमीन। किसका पीछा नहीं छोड़ूंगा? और आप क्या करते हैं? छोड़ जाते नहीं? हालेलुया। कहीं शादी हो जाना है तो आज सत्संग को कट करना है, नहीं जाना है? शादी में 3 दिन रुकना है, प्रार्थना मिस हो गई। क्या हो गई?
कट हो गई। हालेलुया। कोई शैतान ने काम निकाल दिया पैसों का डिस्टर्ब, मगर वो क्या करता, एलिशा क्या करता, सब काम को छोड़कर और उससे दूर नहीं जाता था, ताकता रहता था मेरा गुरु किधर जाएगा, कहां जाने पर है। अच्छे इंसान को पवित्र आत्मा काम करती है, बताती है कि तेरा गुरु फलाना जगह जाने वाला। बोलो आमीन। क्या बताती है? तेरा गुरु आज वहां जाएगा। हालेलुया। पता है जब समुद्र पार गया एलिया नबी, तो एलिशा ने क्या कहा, है? तेरे परमेश्वर यहोवा की कसम मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलो आमीन। कसम खाई तो सही बात पर खाई, किसको खाई? सही बात पर। उसने अपना आधार, अपना जीवन, अपना कर्ता सब कुछ किसको मान लिया? क्योंकि जान लिया उसने। क्या जान लिया? क्या जान लिया? सच्चा, पवित्र, शुद्ध है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसी को पकड़े रहो और इससे कभी कहीं दूर नहीं जाना। बोलो आमीन। बहन आपने जान लिया यीशु मसीह को? नहीं जाना? चाहती तो हैं, सब चाहते हैं, मगर पहचान लिया तुमने? नहीं पहचाना। हाँ, प्रभु तो इस पर नहीं कर रहा है ना। देखो, कोई बता सकता है? कोई प्रभु को दिल खोल के फाड़ के दिखा सकता है? ऐसा होता है कि प्रभु तुम पर दया ना करे? हालेलुया। देखो, सुनो सुनो, धीरज। क्या करना पड़ेगा आपको? धीरज। उतावली से कोई काम नहीं होता। परमेश्वर शांति का दाता है, धीरज का फल मीठा होता है। बोलो आमीन। हालेलुया। उतावली से कोई काम नहीं होता। यहाँ पर परमेश्वर के पास आने वाले को धीरज रखना चाहिए। बोलो आमीन। क्या रखना चाहिए? आप तो एक नातुच्छ विश्वासी हैं। कैसी? अब्राहम को जानती हैं? सुना अब्राहम को कि नहीं सुना आपने? अब्राहम की पत्नी सारा थी। कितनी वर्ष में उसे पुत्र दिया था? और यहां पर आप कहेंगे भैया 90 वर्ष तुम्हारी आयु भी नहीं रहेगी। समझ पा रही हैं? आप नहीं समझ पा रही? नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कहो, मगर परमेश्वर न शरीर में देखता, न चेहरे में देखता, परमेश्वर आत्मा में देखता है। कहाँ देखता है? आत्मा में। आप परमेश्वर को सुना रही हैं कि हमको सुना रही हैं? बताओ। काम हम करने वाले हैं, परमेश्वर काम करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता। करता है? हालेलुया। ऐसा नहीं करता कि तुम्हें चंगी कर दे, इन्हें चंगी ना कर दे। ऐसा कभी करता परमेश्वर? फर्क जरूर है, कमी जरूर है। हालेलुया। बगैर कमी के परमेश्वर समय नहीं लगाता। समय लग रहा है, घड़ी का टाइम खिंच रहा है, तो अभी कोई न कोई आज्ञा छूट रही है। समझ पा रहे हैं?
समझ जाओ कि कभी मत कहो, तब तक आप अपने अंगीकार को नहीं सुधारेगी, तब तक परमेश्वर नहीं पिघलेगा। ये मुखार बंद अगर सुधर जाएगा जिसी दिन तुम्हें आशीष मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहते तो हैं हम, चाहते तो हैं कि हमें एक शहर में प्लॉट लेना है। क्या लेना है? लिव गया? बताओ, लिव गया प्लॉट? क्या करना पड़ेगा? लोग चाहते तो हम फलानी नौकरी करेंगे। कौन सी नौकरी है? बड़ी से बड़ी इंजीनियर की नौकरी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लग गई नौकरी, क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। वो भी पता है कि लगी जाएगी, पता है कि लगी जाएगी, लग सकती है, अभी नहीं भी लग सकती। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप? तो यहां परमेश्वर है। क्या है? यहां परमेश्वर है। आप कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, आप कर्म करो, काम मैं करूंगा। बोलो आमीन। आप वचन पर चलो, काम मैं करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हम कभी गलत कर रहे हैं? हम तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, सच्चाई सुना रहे हैं, हालेलुया। और सच्चाई को प्रचार करने से, यीशु मसीह पर ईमान लाने से आप शिफा पाते हैं, आप चंगाई पाते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। अब वो परमेश्वर देख रहा है आपको कि आप कितने पवित्र हैं। यीशु मसीह देख रहा है आपको, आप कितने पवित्र हैं। हालेलुया। वो कह रहा है, जिस दिन तुम पवित्र हो गए उसी दिन पवित्र आत्मा वास करेगी, दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी। कहां जाएगी? हालेलुया। जाती नहीं जाती है? जिस दिन तुम पवित्र पाए गए उसी दिन पवित्र आत्मा चमत्कार करेगी और दुष्ट आत्मा बाहर जाएगी। हालेलुया। तो बहन, हमें कभी अभी मुखारबंद को नहीं बोलना है कि मैं प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। ना के ऊपर बहुत बड़ा फैसला हो जाता है। किसके ऊपर? ना के ऊपर। समझ पा रहे हैं? एलीसा भक्त गया और एलीसा भक्त को एक विधवा मिली। कौन मिली? विधवा मिली। और परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। दास एलीसा दास पहुंचा और कह रहा है, विधवा एक लोटा पानी लेके आ। कौन सा? एक लोटा पानी लेके आ। विधवा गई और विधवा से कहा, हे विधवा, एक टुकड़ा रोटी का भी क्या लिया? रोटी का। अब विधवा इसी बात को लेकर चिंतन हो गई, चिंतन में पड़ गई, क्योंकि एक चुटकी आटा था। कितना आटा था? एक चुटकी आटा था। विधवा कह रही, मैं और मेरा बेटा खाएं, फिर क्या हो? मर जाए। उसने कहा, क्या प्रभु के दास, मेरे घर एक चुटकी आटा है और तनक सा तेल है। कितना? एक बार सब्जी बनाए फिर खत्म। हालेलुया। एलीसा ने कहा, मत कहे कि एक चुटकी आटा और तनक तेल है, एक कुप्पी तेल है। कितनी? जो मैं कहता हूं वो काम कर, तो ना तेरा तेल घटेगा ना आटा घटेगा और तेरा घराना जीवन रखाएगा, फिर भी कम नहीं होगा। हालेलुया। कहने के अनुसार किया, कहने के अनुसार किया और एलीसा को पानी भी दिया और रोटी का टुकड़ा भी दिया और कहा, जा। एलीसा ने कहा, जा विधवा,
अपने पास पड़ोस से सारे बर्तन इकट्ठा क्या कर ले। विधवा कह रही किस लिए प्रभु, जो कहे जा वो काम कर, पूछ मत। क्या कहा, पूछ मत, जो कहे जा वो काम करती जा। हालेलुया। और उसने सारे बर्तन इकट्ठे कर लिए। क्या कर लिया, और कह रहा किबार बंद करना। क्या करना, किबार बंद कर लेना, और एक तेल की धार आएगी तेरे घर में। क्या आएगी, तेल की धार। और वो तेल की धार तब तक बंद नहीं होगी तब तक तू ना क्या नहीं करेगी, मना नहीं करेगी। अगर मना कर दी फिर तू हाँ करेगी, फिर नहीं आएगी दोबारा। तू दोबारा कह के नहीं, दोबारा मैं और बर्तन लेके आऊं। एक बार ना करने पर वो धार हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। हालेलुया। बहन समझ पा रही है वचन को, नहीं समझ पा रही है? परमेश्वर का एक वचन आपके पूरे जीवन को रोशन कर सकता है। क्या कर सकता है, बदल सकता है, रोशन कर सकता है। बोलो आमीन, हालेलुया। मैं आपके अंगीकार की यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। सुनो, मैं आपके अंगीकार का प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करे, आपने अभी कहा मेरे जीवन में परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ना का मतलब सुना रहा हूँ, केवल सुनो, केवल बात मत करो, केवल सुनो। जब कभी प्रचार करें, कभी कहीं बोला ना मत बोलना कभी। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास नहीं है आपको। इसका मतलब परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। यीशु मसीह तुम्हारे लिए नहीं मरा, तो विश्वास करना पड़ेगा। हमारे लिए मरा है तो हमें आजादी जरूर मिलेगी। बोलो आमीन। परमेश्वर ने अपना मेमना, अपना बेटा क्वारी करना के किस लिए भेजा, कि तुम लोग चंगे हो जाओ। उसने कोड़े खाए आपके लिए। आपने परीक्षा 40 दिन 40 रात सही आपके लिए। हालेलुया। किसके लिए है? अरे उस पर दया नहीं की जा रही थी, दोष लगाए जा रहे थे, कोड़े मारे जा रहे थे। प्रभु कह रहा जानते नहीं है प्रभु, क्षमा कर। वो जानबूझ के कर रहे थे लोग, जानबूझ के यीशु मसीह को मार रहे थे। वो लोग कैसे मार रहे थे, जानबूझ के मार रहे थे, जानबूझ के परमेश्वर की निंदा कर रहे थे। वो यीशु मसीह कह रहा प्रभु जानते नहीं है, ये दया करना। जान जाएंगे तो एक दिन पहचान जाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हैं आप हैं? और वो यीशु मसीह दया करने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को अगवा करने वाला, उसके जीवन में कोई क्या रेंट था हैं? देखो परमेश्वर का दास, ये परमेश्वर का राजा है। लोग निंदा करते कहते हैं परमेश्वर का राजा है। अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। किसको नहीं बचा पा रहा है? अपने आप को नहीं बचा पा रहा है। ये परमेश्वर का राजा है, और तू परमेश्वर का बेटा है, राजा है, तो बचा अपने आप को। हालेलुया। आप समझे नहीं समझे आप हैं? केवल वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंगीकार को देखती है। क्या देखती है? ये जल टिका हुआ है। क्या टिका हुआ है? परमेश्वर की आशीष आपको ऊपर लगी हुई है, मगर आप टच नहीं हो पा रही है। टच क्या नहीं हो पा रही है? मगर पहले मुंह खोल। क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। वो कहती है आशीष आती तो है, आपका मुंह बंद रहता है। आपका मुंह
चारों तरफ घूमती है, चारों तरफ घूमती है और रिटर्न चली जाती। हालेलुया। पतरस प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? पतरस प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करने से पहले वो सोच रहा था कि मैं भूखा हूं। क्या सोच रहा था? भूखा हूं। मगर तब तक खाने की तैयारी नहीं हो पाई और खाने से पहले वो प्रार्थना में चला गया। कहां चला गया? हालेलुया। प्रार्थना में चला गया और परमेश्वर को पता चल गया कि पतरस भूखा है। क्या है? हालेलुया। पतरस भूखा है और परमेश्वर ने ऊपर से उसके लिए भोजन भेज दिया। क्या भेज दिया? भोजन। और पतरस से कहा उठ और मार खा। क्या कहा पतरस से? मगर पतरस ने क्या? नहीं प्रभु, मैं नहीं खा सकता। भोजन कहां चला गया? रिटर्न चला गया। हालेलुया। केवल हमें सही सोचना है, सही मांगना है। अरे बीमारी गई या नहीं गई, मगर आपको क्या कहना है कि मेरा प्रभु मुझे आजाद कर चुका, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए मरा, मुझे जीवन देने के लिए जी उठा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अवश्य। अरे आपका बाप, वो बाप है, मोटरसाइकिल के लिए विनती करेंगे तब कुछ सोचेगा कि मोटरसाइकिल दिला दूंगा, अच्छा मेरा बेटा अच्छा रहेगा, या चोट लगेगी, या सही है, सोच विचार करेगा। मगर आपकी विनती बरकरार होनी चाहिए कि मेरा पिता मुझे जरूर दिलाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। और पीछे पड़ जाओगे आप। क्या पड़ जाओगे? तब वो पिघलेगा, तब वो पिघलेगा, तब आपको बाइक ये कहते रहोगे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, नहीं नहीं परमेश्वर नहीं दिला पा रहे, पिता मेरे नहीं दिला पा रहे। पिता देखे कोई बात नहीं, अभी भी मन भी खराब है इसका, जब ज्यादा जिद करेगा फिर दिला देंगे। बहन समझिए आप? अभी नहीं समझे आप? हालेलुया। नीति वचन 19। सुनो बहन, हम आपकी निंदा नहीं कर रहे, हम आप जो समझ पा रही है, आप नहीं समझ पा रही है, और परमेश्वर आपको दया कर रहा है। केवल मैं आपके अंगीकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर तुम आप आते हो यहाँ पर निंदा के लिए नहीं, मगर परमेश्वर के वचन के लिए आते हो। बोलो आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर आपको सींचता है। क्या करता है? सींचता है। आपके अंदर जो कमी थी आपने सच सच बताई परमेश्वर के भवन में, मगर यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है यहाँ न तोड़ना। आप यहाँ तोड़ रही हैं। इब्रानियों में हम जब जाएंगे तो वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ न तोड़ना, मुंह के अंगीकार को न बिगाड़ना। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या नहीं बिगाड़ना? कभी भी संभ्रम नहीं करना है, कभी भी ये नहीं कहना मेरा दर्द ये नहीं गया। अगर ना गया तो समझ लो यीशु मसीह आपके लिए बेकार मरा। समझ पा रहे? समझ पा रहे? हालेलुया। मेरा छुटकारा नहीं हुआ।
इलियास की गवाही सुनी आपने? नहीं सुनी? खड़े हो जाइए आज। इनकी गर्दन कोई सामान भारी उठा लिया होगा और ये कंधा कोई नस दब गई, दर्द बहुत तेज है ना। इन्होंने दवाई भी खाई होगी, टिकिया भी ली होगी, या किसी को सुतवाया भी होगा। कुछ समय आराम मिला, फिर वो दर्द ऐसा का जैसा। समझ पा रहे हैं आप? मगर इन्होंने क्या सोचा कि मैं अगर एक बार पास्टर जी से चंगाई लूंगा या प्रार्थना करवाऊंगा तो मान लिया कि मैं चंगा हो जाऊंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। क्या मान लिया? क्या माना आपने? बताएंगे आप? मैंने अपनी गर्दन को, जो मैं बोई से सीमेंट का कट्टा मैंने उतारा तो मेरी गर्दन का कोई नस हट गया। तो मेरी बाहें बिल्कुल न तो उठ रही न सीधी हो रही। दर्द मतलब हमेशा उसमें बंद नहीं था। तो मैं नूरपुर गया, तो मैं वहाँ अपनी गर्दन को दिखा गया। तो उन्होंने देखा मैं कुछ एक दिन के लिए कुछ आराम से ऐसा मिला, महसूस हुआ, फिर जैसे कि वैसे फिर चालू हो गया। फिर मेरे को ज्यादा सी परेशानी होने लगी। चलो, आपने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। शाबाश शाबाश। आगे? तो मुझे ज्यादा परेशानी हुई, मैंने कहा अब मेरे को पास्टर जी से चिंगाई लगवानी है और मैं बिल्कुल चंगा हो जाऊंगा, मेरा दर्द चला जाएगा। तो मैंने पास्टर जी ने पे फोन मिलाया, और जब मैंने फोन मिला के उनसे बातें की तो उन्होंने मेरे को लैंड प्रार्थना की, और मैं उसी क्षण से मेरा दर्द गर्दन का बिल्कुल फायर है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने मेरे जीवन में बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता की, बहते सोते की। बोलो आमीन। मान लिया। इन्होंने क्या मान लिया? अब ये तो नहीं है कि जाएगा नहीं जाएगा। मेरा दर्द जब मैं दुआ करवाऊंगा, लैंड प्रेयर करवाऊंगा, उसी घड़ी चला जाएगा। गया नहीं है, मगर क्या कह रही है? चला जाएगा 100%। बोलो आमीन, हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उठता है, विश्वास में चमत्कार है। बार बार कहूंगा, विश्वास में क्या है? चमत्कार। हालेलुया। है कि नहीं विश्वास में चमत्कार? देखो कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? इधर कैमरा लगाओ। कितने क्वेश्चन। हालेलुया। जोरदार ताली के लिए। हाँ, माइक पहुंचाओ। ऐसे इंसान चाहिए प्रभु को, खिलते हुए। हाँ, कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? शाबाश। क्या नाम है आपका? कमल सिंह नाम है मेरा नाम। शाबाश शाबाश। और मैं 2 महीना से कम से कम 18 साल दवाई खा रहा हूँ। 18 साल से दवाई? हाँ जी। अच्छा। और मेरे को 2 महीना यहाँ आए हूँ। 2 माह हुए इसमें? 2 महीना भैया आए मुझे। 2 महीना प्रभु में जुड़े हुए आप? हाँ, भवन में आए यहाँ में। हाँ, क्या बीमारी थी आपके? मेरे इन्फेक्शन काका डॉक्टर ने कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, कोई बीमारी की पता नहीं पड़ता? बॉडी में इन्फेक्शन। हाँ जी। और पता नहीं क्या क्या बीमारी थी। हाँ, आगे? तो मैं प्रार्थना करती हूँ आधा घंटा पौन घंटा। अच्छा, कितना समय देते प्रभु को? आधा घंटा पौन घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा 45 मिनट। हाँ जी, ऐसे देते हैं। हाँ। शाबाश। आगे? और फिर मैं बहुत सही मान ले, और पुनः के नाम से बार बार धन्यवाद। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? प्रभु को हंसते हुए नजर आने चाहिए। बोलो आमीन, हालेलुया। अगर रोते हुए नजर आ रहे हैं तो शैतान को सो रहा है, और हंसते हुए शैतान रो रहा है। तो आपको क्या करना है? शैतान को हंसाना है या रुलाना है?
हालेलुया। समझ पा रहे हैं? शैतान को रुलाना है तो हमें हंसना होगा, बोलो आमीन। हालेलुया। क्या होगा? हंसना होगा। बीमारियों को नाश करना है तो हमें हंसते हुए प्रभु के पास आना है, बोलो आमीन। हालेलुया। समझ लो कि बीमारी चली गई, बोलो आमीन। समझ लो दुष्ट आत्मा छुटकारा हो गया, बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं समझ रहे? रोते हुए आएंगे, रोते हुए आएंगे तो शैतान को सो रहा है प्रभु दुख हुआ, प्रभु दुखी हो रहा है। नहीं, विश्वास इतना करो कि प्रभु तेरी इच्छा जिस दिन मेरे ऊपर हो गई उसी दिन चंगी हो जाऊंगी, बोलो आमीन। अब उसकी इच्छा को संपन्न करना है। क्या करना है? इच्छा को संपन्न करना। यीशु ने इच्छा को संपन्न किया कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? उससे बड़ी कोई मृत्यु है दुनिया में? हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सूली पर चढ़ा दिया और परमेश्वर की इच्छा पूरी की। सूली पर चढ़ के, सूली पर चढ़कर, क्रूस पर चढ़कर प्रभु की इच्छा पूरी की, बोलो आमीन। हालेलुया। उससे बड़ी आज्ञा आपको नहीं दी गई है। यीशु के बराबर आज्ञा आपको नहीं दी। छोटी मोटी आज्ञा, परीक्षा है बस, सताव है, निंदा है, यही तो आज्ञा है आपके ऊपर, मगर उससे तो बहुत बड़ी आज्ञा थी। हालेलुया। हाँ, नीति वचन में क्या लिखा है? कहाँ पढ़ रहे हैं आप? 19 से कितना पढ़ रहे हैं? बोलो। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। बस क्या बोलता है? आशीष मुखार बंद में, जीभ में रस। नहीं देखो बहन, ये गलत बात है आपको। नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि दास को बुरा लगे। केवल आपको सुनने का काम है बस। मैं आपको वचन नहीं दे रहा, मैं भेड़ों को वचन दे रहा हूं। वचन में डिस्टर्ब नहीं करना। अब मैं वचन बदल दूं फिर आपको बुरा लग रहा है तो बताओ। ना आपको बुरा लगा तो वचन बदल दूं मैं, बताओ। नहीं, आप कंट्रोल कर रही हैं, आप रोक रही हैं। देखो सबके लिए प्रचार हो रहा है। आप टेढ़ी चाल तो नहीं चल रही है ना, हैं? तो फिर आपको चोट क्यों लग रही है? हालेलुया। आप केवल सुनो, केवल जिसके अंदर कमी होगी वो रिसीव करेगा, वो आमीन भी बोलेगा। अगर टेढ़ा है वो आमीन भी बोलेगा। समझ पा रहे क्या बोलेगा? कि सच परमेश्वर मेरे लिए, बोलो आमीन। बुरा नहीं मानना है। वचन बुरे के लिए खुलते हैं, वचन आशीष के लिए खुलते हैं, सुधारने के लिए खुलते हैं, बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मन को तोड़ दो, मन को नम्र कर लो, मन को दीन कर लो, परमेश्वर चंगाई देगा, बोलो आमीन। हालेलुया। क्या देगा? नहीं दे सकता? प्रेम दे सकता है कि नहीं दे सकता? अब इनकी गवाही सुनी हमारे सुनील जी की? नहीं सुनी? आपकी पत्नी आई है सुनील जी, भूरी जी आई हैं, शाबाश शाबाश आई हैं। देख समझ पा रहे हैं? लाइव नहीं हुई इनकी, नहीं हुई लाइव भाई। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर टेढ़े मन वाले को सीधा करता है। भूरी जी का मन टेढ़ा था, इनकी सास का मन टेढ़ा था,
ससुर का मन टेढ़ा था, किसने सीधा किया? करता नहीं करता है। हालेलुया। जब वहां पर प्रचार हुआ, समझ पा रहे हैं, भूरी जी के ऊपर, इनकी सास के ऊपर, इनके ससुर के ऊपर किसी ने बुरा माना? इन्हें खड़ा करो, पूछो इन्हें, खड़ी हो जाओ, माइक लो, किसी ने बुरा माना? और कैसे कैसे वचन दिए मैंने, टाट नाम ले लेकर वचन दिए मैंने। सुनील जी बताएंगे, आप बताया था कि ये वचन तुम्हारे लिए है। सुनील जी क्या कहता था, बताए। जब मैंने आपके घर पर शिक्षा दी, नाम ले लेकर दी नहीं, Yes. कि मामा ये वचन तुम्हारे लिए है, Yes. माई जी ये वचन तुम्हारे लिए है, Yes. पूरी जी ये वचन तुम्हारे लिए है। Yes. ऐसा किया नहीं किया? दिया। आपको बुरा लगा? नहीं। और गीता जी को पूछ लो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? सबसे ढेर गीता के ऊपर लगा है, वचनों का ढेर लगा दिया। हालेलुया। जो बुरा मानते हैं वो परमेश्वर से दूर है। क्या है? हालेलुया। और जो हमने चाँद की, समझ पा रहे हैं, परमेश्वर ने उससे अधिक काम किया इनके परिवार में, बोलो आमीन। उससे डबल काम किया, बोलो आमीन। हालेलुया। बिखरा परिवार बिखर चुका था, परिवार तितर बितर, क्या हुआ था? तितर बितर बिखरे हुए परिवार को परमेश्वर ने फिर से क्या कर दिया? मिला दिया, जोड़ दिया, बोलो आमीन। ये वचन जोड़ने वाला, बिखरने वाला नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है, वचन को सुनकर आपको वो नहीं करना है कि भैया जी मेरे ऊपर कह रहे हैं वचन। हाँ आमीन प्रभु, आज मेरी गठी दूर कर दी, बोलो आमीन। हालेलुया। यही कहना। हाँ आप पढ़ेंगे। जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है, बोलो आमीन। आमीन। किससे उत्तम है वो? निर्धन है, कोई धन नहीं है, कंगाल है, गरीब है, इधर पैसे वाला अमीर है। कौन है? अमीर टेढ़ी बातें बोलता है, हर समय अहंकार में, घमंड में। और निर्धन कैसा है? नम्र, छोटा बन के चलता है, सबसे नमस्कार कहता है, सबसे हाथ जोड़ता है, उससे उत्तम है, बोलो आमीन। हालेलुया। किससे उत्तम है? धनवान से उत्तम है, बोलो आमीन। हालेलुया। तो आपको उत्तम कैसे बनना है? मन में, अहंकार में, घमंड में, गुस्सा में, है? इनमें छोटे बनना है। क्या बनना है? छोटे, बालक बन जाओ उसमें, बोलो आमीन। प्रभु दया करेगा। हालेलुया। हाँ आगे। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। उतावली से? किससे? किसी काम में उतावली करनी है, स्पीड करनी है, नो डाउट। उतावली से दौड़ता है वो क्या करता है? चूक जाता है। इसलिए सोच समझ के वचन को देखो, वचन पढ़ो, प्रार्थनाएं करो, सोचो। हालेलुया। आंख बंद करो अपनी, और जिस पुर्जे में, अंग में जहां से दिक्कत स्टार्ट होती है, वो हाथ कहो प्रभु ये तेरा हाथ है, बोलो आमीन। हालेलुया। किसका हाथ है? इस हाथ में सामर्थ्य, बोलो आमीन। ये सामर्थ्य आज जहां कहीं टच होगा वहां चमत्कार होगा, बोलो आमीन। हालेलुया। आपको गहराई से कहना है और काम करेगा प्रभु, बोलो आमीन। काम नहीं करेगा, अवश्य करेगा, 100% करेगा, बोलो आमीन। आगे। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है, और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। क्या? मन ही मन, जब वचन होता है
वचन से चिढ़ रहे तो समझ लो प्रभु यहोवा से चिढ़ रहे। नहीं, और वचन अभी रिपीट करो, रिपीट से। मूढ़ता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। धनिक कब चिढ़ने लगता है यहोवा से? मूढ़ता के कारण, और प्रभु काम नहीं करता। सब कुछ जीवन में काम कर रहा है प्रभु, मगर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। कब करेगा परमेश्वर? कितना समय विश्वास करने पड़ेगा, कितनी प्रार्थना करनी पड़ेगी? नहीं। हालेलुया। सभी सोचते, बहन हम भी सोचते थे पहले ऐसे ही, हम बहुत अखलाते थे, यही सोचते थे प्रभु किस दिन मेरे तुतरापन को दूर करेगा, किस ताम में खुल के प्रचार कर पाऊं। हालेलुया। मगर नहीं दिया प्रभु ने। जब उसका समय पूरा हुआ तो दे दिया। अब आपके सामने खुल के प्रचार कर रहा हूं, बोलो आमीन। हालेलुया। उतावली से कोई काम नहीं होता। परमेश्वर कहता है गूंगे, बहरे, अखरे, लंगड़े, टुंडे सब चलेंगे, मगर धीरज का एक लाठी पकड़नी पड़ेगी। क्या पकड़नी पड़ेगी? हालेलुया। हालेलुया। कि नहीं पकड़नी पड़ेगी? प्रभु ने 2 लाठी दी। कौन सी लाठी? एक का नाम क्या रखा? एक का नाम अनुग्रह और दूसरी का नाम एकता। शाबाश। क्या रखा? अनुग्रह और एकता। बोलो आमीन। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? और वो दोनों लाठी क्या थी? परमेश्वर की सामर्थ। क्या थी? हालेलुया। तो इस समय आप अनुग्रह के साथ हैं, एकता के साथ पावर है। बोलो आमीन। हालेलुया। अनुग्रह आपके ऊपर होता रहेगा और एकता में बने रहोगे तो बड़ी सामर्थ पाओगे। बोलो आमीन। हालेलुया। नहीं समझे आप? और प्रभु ने कहा जो अनुग्रह है, जो दीन है, जो नम्र है, उन्हें मैं चराऊंगा। कौन सी भेड़ों को चराएगा परमेश्वर? 2 लाठियों से ब्लेस कर रहा है वो परमेश्वर। 2 लाठियों से ब्लेस कर रहा है, अनुग्रह से और एकता से। वो कह रहा है ये लाठी दीन होगी, नम्र होगी, मैं चराऊंगा। क्या करूंगा? चराऊंगा। बोलो आमीन। और उन्हें अच्छी अच्छी चराई चराऊंगा। बोलो आमीन। और जो लाठी अकड़ीली होगी, क्या होगी? अकड़ीली, सनकी, जिद्दी, घमंडी, वो कह रहा है उन्हें मैं नहीं चराऊंगा। वो ये नहीं कह रहा मैं नष्ट करूंगा। परमेश्वर ये नहीं कह रहा मैं नष्ट करूंगा। वो कह रहा है इन्हें मैं नहीं चराऊंगा। इन्हें कौन चराएगा फिर? शैतान चराएगा। समझ पा रहे हैं? प्रभु कभी नष्ट नहीं करता, प्रभु कभी परेशान नहीं करता। वो कह रहा है तुम्हें मैं नहीं चराऊंगा, केवल ये कह रहा है बस मैं नम्र और दीन को चराऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, अब चलेंगे यशाया। अड़तीस 38 का 7। यहोवा अपने इस बस। हालेलुया। हालेलुया। बहन आपसे परमेश्वर ने कुछ कहा है कभी? दृष्टांत में को सुना कभी आपने? कभी आपने दृष्टांत देखा प्रभु के? कुछ आया है कभी?
हाँ, फिर पीछे से कोई आता दृष्टांत प्रभु कोई शैतान देखते हैं, केवल प्रभु की आत्मा नहीं देखती आपको। हालेलुया। इतना भी तुमने दृष्टांत देखा है, फिर भी तुम मन तोड़ रही हैं, मन खराब कर रही हैं। समझ पा रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोल रहा कि मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है। चमत्कार दृष्टांत दिखा रहे हैं प्रभु, बचाव कर रहे हैं आपको, लाठियों से भगा रहे हैं शैतान को। आजादी पक्की, बोलो आमीन। यहोवा क्या कह रहा सुनो, साथ में पढ़ेंगे। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप गड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चिन्ह देता है, क्या देता है? हालेलुया। क्या देता है? हालेलुया। अब यहाँ पर कौन सा चिन्ह दिया था यहोवा परमेश्वर ने? लोग यहोवा को परखना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? मगर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ये चमत्कार कैसे होता है, ये आयु कैसे बढ़ सकती है, ऐसा कैसे हो सकता है, बीमारी कैसे जा सकती है, दुष्ट आत्मा कैसे जा सकती है। हालेलुया। प्रभु कह रहा है समय को, दिनों को घटा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। समझ पा रहे? हालेलुया। देखेंगे यहाँ पर क्या हुआ, सोचेंगे, पहले समझेंगे। यहाँ कह रहा है यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। जितने कलाम के अंदर वचन लिखे हैं कि मैं चंगा करूंगा, मैं दुष्ट आत्मा को मार भगाऊंगा और मैं कोर्ट कचहरी से आजाद कराऊंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कहेगा पूरा करेगा। बोलो आमीन। आपको सब जगहों से जो झगड़े हैं, रगड़े हैं, मारपीट हैं, कोर्ट कचहरी में आपको कह रहा है मैं आपको वहां से निकाल कर एक फलदायी देश में जहां दूध की धाराएं बहती है। बोलो आमीन। हालेलुया। वहां ना कोर्ट है, ना कचहरी है, ना झगड़े, ना लड़ाई, कुछ नहीं है। वहां पर केवल प्रेम है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या है? प्रेम। और कह रहा है 8 में कह रहा है और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप गड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। लौटा दूंगा। क्या कर दूंगा? किसको? छाया आगे का मतलब बढ़ गई है, दिन बीत चुका है। क्या हुआ? मैं 10 अंश पीछे छाया को लौटा दूंगा और धूप वापस आ जाएगा। कौन कर सकता है ये काम? नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? सब कुछ कर सकता परमेश्वर। कि ऐसा किया नहीं है जब आप वहां आते थे, जब बारिश होती थी, जब दुआ की आती थी, बारिश बंद होती तो नहीं होती थी। हालेलुया। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही काम करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मगर हमें क्या करना है? विश्वास में अटल। एक दिन मेरी बीमारी दुआ में उड़ जाएगी, एक दिन मेरी समस्या दुआ में उड़ जाएगी। समय सुधारो, प्रतिदिन प्रार्थना करो और ईमानदार बनो और अपने अंदर से गंदी आत्मा को, गंदे विचारों को, झूठ बोलने वाली बातों को बाहर निकालो।
सही बने रहो तो प्रभु काम जरूर करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। समय कितना हुआ? समय इब्रानियों हालेलुया। हाँ पढ़ो, 1 का 12 पढ़ो। और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कौन बदल जाएंगे? हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ में इतना बड़ा बदलाव है जब आप समीप जाएंगे परमेश्वर के। कहां जाएंगे? हालेलुया। उससे प्रेम करेंगे, उसकी आज्ञा पर चलेंगे, वो कह रहा है बदल जाओगे आप। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या हुआ? आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आगे। पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। और स्वर्ग दूतों में से उसने किससे कब कहा तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हालेलुया। आत्मा तैयार है प्रभु के लिए, आत्मा सेवक के लिए तैयार है। बोलो आमीन। मगर कह रहा है कि पहले तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। बोलो आमीन। किसे तैयार होना पड़ेगा? तुम्हें। तो तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। कौन आएंगे? तैयार खड़े हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। कौन खड़ा है? तैयार खड़ा है। बोलो आमीन। हालेलुया। कुलसियों तीन का 23 पढ़ो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो और यह समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। बोलो आमीन। आमीन। क्या करना है? करते हो। क्या कर रहे हैं? मनुष्यों के लिए नहीं मगर हम प्रभु के लिए करते हैं कि प्रभु का राज्य है। क्या? प्रभु का राज्य है। बोलो आमीन। हालेलुया। किसके लिए कर रहे हैं हम? अगर हम प्रभु के लिए करेंगे तो प्रभु क्या कर रहा है? इफिसियों 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है। बोलो आमीन। आमीन। कैसा सामर्थ्य है? अब जो कैसा सामर्थ्य है? प्रीति जी क्या कह रहा है? वचन कलाम लाएंगे अपने लाइए? हालेलुया। हाँ रिपीट करेंगे दोबारा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम करता है। बोलो आमीन। आमीन। कैसे करता है? अधिक काम करता है। अधिक कब करता है?
हालेलुया। अगर रिश्ता अगर मजबूत है, हालेलुया, रिश्ता ब्लेस है, हमारा धाम परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया है और कोई नहीं हो सकता। बोलो आमीन। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं है मेरा। बोलो आमीन। हालेलुया। उसके बगैर मैं फल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? फल नहीं सकती। जब फल जाओगे, विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह में तेरे बगैर फल नहीं सकती, मैं तेरे बगैर फल नहीं सकती। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि मैं तुझे जरूर फलाऊंगा। क्या करूंगा? और आगे, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। आमीन। बोलो आमीन। क्या होती रहे? भूल जाओ किसी को भी, बरमाने वाले बहुत आएंगे, मगर आपको प्रभु यीशु मसीह के धाम को पकड़े रहना है। समझ पा रहे हैं? उद्धार, मार्ग, प्रकाश, जीवन यीशु है। बोलो आमीन। कौन है? इनके चेहरे उदास हैं, इनकी आंखें आंसू से भरी हुई हैं, संसार से परेशान हैं। हालेलुया। वो कह रहा है मुस्कुराहट आ जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। क्या आ जाएगी? मुस्कुराहट आ जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं अपने बच्चे को, मैं अपने बेटे को हंसता हुआ देखना चाहता हूं। कैसा? हंसता हुआ। वो दिन नजदीक है प्रीति आपके, वो दिन नजदीक है। हालेलुया। वो समीप आ चुके हैं। केवल प्रार्थना को बढ़ा दो, प्रार्थना को बढ़ा दो। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, 4 में क्या लिखा है? इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। कहाँ चलना है? उसकी योग्य चाल चलो। आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। सहते नहीं सहते आप? दीनता, नम्रता सहित, दीनता और नम्रता सहित एक दूसरे की सह लो। 3, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। आगे, एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। बोलो आमीन। आमीन। और एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। हालेलुया। हालेलुया। सबके मध्य में और सब में एक ही परमेश्वर है। बोलो आमीन। अलग अलग नहीं है, एक ही परमेश्वर है, सबके मध्य में काम करता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? मगर शैतान तो है, परमेश्वर नहीं है। शैतान तो है मगर परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर चाहेगा अपनी भेड़ों को, अपनी प्रजा को सही शिक्षा देना, सही मार्ग पर चलाना, उनका उद्धार करना, उनको आशीषित करना। बोलो आमीन। हालेलुया। शैतान का काम होगा परमेश्वर की प्रजा को नष्ट करना, परमेश्वर की प्रजा को बिगाड़ना, लड़ाई झगड़ा करवाना, झूठ बोलना, पाप करवाना। ये काम किसके होंगे? किसके होंगे? शैतान के। तो इस चीज से तुम पहचाने जाओगे कि तुम परमेश्वर के दास हो या शैतान के दास हो। हालेलुया। ये बताना नहीं है कि शैतान ये परमेश्वर है।
उनकी चाल चलन आपको बताएगी कि इस शैतान का है, ये परमेश्वर का। बोलो आमीन, हालेलुया। नहीं बताया जाएगा? उसकी बोली बता दी, आप उसकी बोली से पहचान लोगे कि किसका दास है। किससे? बोली से, आवाज से पहचान जाओगे किसका दास है। एक परमेश्वर और एक शैतान, दो ही है और नहीं कोई है, तीसरा कोई नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या करना है आपको? क्या करना है? साथ पढ़ेंगे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के यानी कि परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसीलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। बस यहाँ एक पॉइंट बता रहा है आपको, बस वचन। हर एक को, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला। अनुग्रह कहां से मिला है? यीशु मसीह ने अपना दान क्रूस पे दे दिया। जीवन का दान, प्राणों का दान कहां दे दिया? लहू का दान कहां दे दिया? क्रूस पे। हालेलुया। परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है, उसके परिणाम के अनुसार हमें अनुग्रह और उद्धार मिला। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले। किसको? आगे, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया वह यही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब यानी कि भरपूर करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या कर दिया यीशु मसीह ने? सबको सबके हिसाब से, विश्वास से, मेहनत से पद दे दिया। बोलो आमीन। समझ पा रहे? कुछ को प्रचारक, कुछ को सेवक, कुछ को सेवा करने वाले, कुछ को भविष्यवाणी करने वाले, ऐसा सबको चुनकर और संसार में भेज दिया। बोलो आमीन, हालेलुया। कहां भेज दिया? नियुक्त करके भेज दिया। 12, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की देह उन्नति कब पाएगी? जब प्रचार किया जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया। संसार मसीह की देह है। क्या है? एक मसीह मरा, पूरा संसार मसीह की देह हो गया। क्या होया? मगर जो देह मनन करेगी वो उद्धार पाएगी, जो देह मनन नहीं करेगी वो शैतान के जाल में फंसी रहेगी। समझ पा रहे हैं? तो क्या करना हमें? मनन करना है, क्योंकि आप मसीह की देह हैं। हालेलुया। किसकी देह? इसलिए कह रहा है उन्नति होगी। हाँ, उन्नति पाए। 13, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों।
आगे वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया। आप मसीह की देह हैं, मसीह आप में राज्य करेगा तो आपकी देह उन्नति करेगी। बोलो आमीन। आपकी देह फलवंत होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। आपकी आत्मा पवित्र होगी। बोलो आमीन। हालेलुया। मगर ऊपर वचन क्या कह रहा है? ताकि 14 में क्या कह रहा है? ताकि हम आगे को बालक न रहें। क्या न रहें? बालक कहां फंस जाता है? बुराइयों में तो बालक रहना है, मगर समझदार में शाने बनना। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ 14 में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की ओर उपदेशक के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? बार बार कहा जाता है ठग विद्या वाले लोग आएंगे, आपको लीड करेंगे। लीड करने के साथ आप घुमाए जाएंगे। क्या हुआ? घुमाए जाएंगे। इसलिए उनकी बातों में नहीं आना है, उनकी सभाओं में नहीं जाना है। हालेलुया। सभा माने या प्रभु की सभा जुड़ रही है। किसकी सभा? शैतान की भी सभा जोड़ती है, नहीं जोड़ती है? वहां तुम जाओगे तो लीड हो जाओगे। लीड क्या हो जाओगे? समझ पा रहे हैं? हम समझ पा रहे हैं। और खास करके पहचान जाएंगे कि मसीह के लोग हैं। वो ठग पहचान जाएंगे मसीह लोग हैं। आपको ऊपर ही कुछ कहेंगे वो लोग, क्योंकि आपको घुमाना है। क्या करना है? आपको भ्रम में डालना है, आपको दूर करना है सच्चाई से। मगर आपको ऐसी सभा में बैठना नहीं। सही वचन मिले, सही शिक्षा मिले, जाओ बैठो। बोलो आमीन। हालेलुया। अब आप जान सकते हैं कि आप कहां बैठना है, आपको कहां नहीं बैठना है। संसार पाप से भरा हुआ है। संसार पाप से भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ है? अब संसार को उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है? जो बंदियों को बांध ले गया, किसको? पाप को क्रूस पे, गुनाह को क्रूस पे, अपराधों को क्रूस पे जड़ दिया और आपसे आपको आजाद कर दिया। आप इनके वारिस नहीं। हालेलुया। आप उद्धार के वारिस हैं, चंगाई के वारिस हैं। समझ पा रहे हैं? आप सामर्थ के वारिस हैं, सच्चाई के वारिस हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। तो सच्चे प्रेम पर चलो। किस पर? सच्चे प्रेम पर चलो। हालेलुया। इसलिए हमें इस बीती हुई कहानियों पर ध्यान नहीं देना है, मगर सच्चे परमेश्वर ने जो कुछ कहा है कि तुम मेरी देह हो, हम मसीह की देह हैं। हालेलुया। और कह रहा है और कोई परमेश्वर है नहीं, जिस परमेश्वर ने अपने आप को नहीं छोड़ा तुम्हारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। वो सच्चा परमेश्वर, वो अपने को बढ़ाता है और तुम्हें घटाता है। वो क्या कर रहा है ना? मगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं घटा तो आपके लिए, इसके लिए। यीशु मसीह धनवान था, कंगाल बना तो आपके लिए। क्या था? कंगाल बना तो तुम्हारे लिए, परीक्षा खाई तो आपके लिए। बोलो आमीन। हालेलुया। क्रूस पे बलिदान हुए तो तुम्हारे लिए।
दोबारा जीवन पाए, दोबारा जीवित हुए, तो आपको उद्धार देने के लिए, आपको जीवन देने के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। शौक से जाओ, कोई भी खूब सुनो परमेश्वर की, जो आपके लिए मरा हो, जो आपके लिए जीवन दिया हो, जो आपके लिए बेगार में चला हो। शौक से जाओ, हालेलुया। समझे नहीं समझे आप? हालेलुया। आइए अब आगे जाएंगे, दोबारा इब्रानियों में जाएंगे दोबारा। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझना भी कठिन है, इसीलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आत्म शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दूध नहीं पीना है। अब बार बार वचन कहा जा रहा है कि दूध क्या खाना है, समय के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए। हालेलुया। आपको अन्न खाना चाहिए। हालेलुया। 6:14 मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के बारिश पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है सचमुच मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या दूंगा? सचमुच। क्यों कह रहा है सचमुच? तुम पहचान जाओगे परमेश्वर सचमुच क्या कह रहा है। मैं तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलता। क्या? मैं झूठ नहीं बोलता। बोलो आमीन। इंसान जब फैसला करते हैं तो शपथ के द्वारा फैसला करते हैं। क्या करते हैं? शपथ। आज भी जब फैसला होता है, आज भी जब चुनाव किया जाता है, जब विधान हो जाता है, क्या हो जाता है? विधान हो जाता है, तो वहां पर शपथ दिलाई जाती है। क्या? शपथ ग्रहण। विधान करता है कि मैं अपने गांव के साथ, किसके साथ? कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा। मगर वो भी शपथ कैसे हो जाती है? झूठी। मां तो शपथ खा लेते हैं प्रधान जी कि जिन्होंने मुझे प्रधान बनाया है मैं उनके साथ भलाई करूंगा, और मैं शपथ ग्रहण करता हूं। क्या करता हूं? शपथ ग्रहण करता हूं। मगर यहां क्या होता है? समझ रहे? तो परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा, क्यों तू मेरा बेटा और बेटी है। बोलो आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर तो शपथ नहीं खाते, अपने बेटे के लिए क्या शपथ खाएंगे? हालेलुया। बारह चैप्टर निकालेंगे। अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। बोलो आमीन। आमीन। आशा का अंगीकार। आप आस क्या लेके आए परमेश्वर के पास? हम आजाद हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे।
हम बड़े सामर्थ्य हो जाएंगे। हालेलुया। बड़ी शांति को देखेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। कह रहा है आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से मजबूत से थामे रहें कि परमेश्वर हमारा है और हमें चंगा करके ही रहेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। किसकी? एक दूसरे की भले कामों में, सिखाने में, सुनाने में एक दूसरे की चिंता किया करें। कोई बीमार व्यक्ति देख लिया तो कैसे भी समय निकालना कि इसके पास में वचन पहुंचाऊं। बोलो आमीन। वचन आपका मुखार बिंद है। क्या है वचन? क्या है? गवाही आपने दे दी तो वचन है। बोलो आमीन। अपने जीवन की गवाही दे दी। हालेलुया। हाँ, अब आगे देखेंगे 35। पढ़ो पढ़ो। इसीलिए अपना याब न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बोलो आमीन। आमीन। इसीलिए अपना याब, कौन सा याब? धीरज का याब, उसका प्रतिफल बड़ा। हालेलुया। परमेश्वर का प्रतिफल बड़ा है। याब नहीं छोड़ना है, मांगते रहना है, अंगीकार को ब्लेस करते रहना है। एक दिन परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। 100% प्रभु काम करेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बोलो आमीन। आमीन। किसकी इच्छा पूरी करके? क्योंकि धीरज धरना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। बोलो आमीन। किसका फल पाना है? प्रतिज्ञा का फल पाओ। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। दोनों बात रिपीट। हालेलुया। क्या करा परमेश्वर? क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। बस बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, आने वाला आएगा और वो देर नहीं करेगा। हालेलुया। अपने विश्वास को बिगाड़ो मत, अपने अंगीकार को खराब मत करो। बोलो आमीन। हालेलुया। वो कह रहा आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे? मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि पीछे हट जाएं, यदि उनका मन खराब हो जाए, उनका याब बिगड़ जाए, क्या हो जाए? वचन निकालिए नहीं निकालिए सबने? आपने क्या लिखा हुआ वचन में? पढ़ रहे हैं हम? नहीं पढ़ रहे हैं? हालेलुया। और करा और यदि पीछे हट जाएं तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। और जब परमेश्वर का मन प्रसन्न नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने जीवन में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए तो क्या कर पाएंगे? हालेलुया। आप जानते हैं कि परमेश्वर का मन प्रसन्न कैसे होगा? हालेलुया। हमारे मुंह पे उदासी है, हरियाली कैसे आएगी? परमेश्वर के को प्रसन्न करना पड़ेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया तो सारी चीजें हमारे अधीन होंगी। बोलो आमीन। 39। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। बोलो आमीन। आमीन। क्या है? हाँ, हम हटने वाले नहीं हैं। हालेलुया। याब का वचन कह रहा है
क्या कह रहा है? यह आपका वचन क्या कह रहा है? हम बांटने वाले विश्वास का वचन क्या कह रहा है? हालेलुया। परमेश्वर का अच्छा सेवक क्या कह रहा है? अच्छा दास क्या कह रहा है? अच्छा शिष्य क्या कह रहा है? अच्छा बेटा क्या कह रहा है? कि हम बांटने वाले नहीं है, ताकि नाश हो जाए। क्या हो जाए? नाश हो जाए। हालेलुया, नाश हो जाए। विश्वास करने वाले हैं। क्या है? कहो, विश्वास करने वाले हैं, प्राणों को बचाने वाले हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। विश्वास करने वाले और प्राणों को बचाने वाले। बोलो आमीन। हालेलुया। 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बस, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। पहले विश्वास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। रोना धोना, बीमारी पर ध्यान छोड़कर, और ध्यान का लगाना है? परमेश्वर पर। हालेलुया। कहाँ लगाना ध्यान? वो ही हमारा रोना धोना बंद करेगा, और हमें जीवन की चिंता कुछ नहीं करनी है। हालेलुया। बंद करो और बातें करो परमेश्वर से। किससे करनी है? जब अपने ये जीवन परमेश्वर को दे दिया, तो मैं रोना धोना क्यों? प्रभु जैसा तू रखेगा, तेरी इच्छा है। हालेलुया। मंजूर है प्रभु तेरे साथ। हालेलुया। क्या है? मंजूर है। बोलो आमीन। हालेलुया। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। बस। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए, वो है, और मांगने वाले को वो देगा। बोलो आमीन। वो है। कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे जीवन को बदल देगा वो। बोलो आमीन।